ओम नमस्ते जी। आजकल के समाज में हम देखते हैं कि महानुभावों के पीछे छल कपट करते रहते हैं स्वार्थी लोग। ऐसे ही हमारे देवी देवताओं के बारे में भी सत्य को छुपाने के लिए असत्य जोड़ने का प्रयास भी करते रहते हैं। ऐसा महर्षि विश्वामित्र जी के बारे में हम जानते हैं कि महर्षि जी जब तपस्या कर रहे थे, देवेंद्र को अपने अधिकार की चिंता सताने लगा, इसलिए मेनका नामक अप्सरा कन्या को भेजे थे ध्यान भटकाने के लिए महर्षि जी का। वो सफल हो गए थे। महर्षि जी मेनका के आकर्षण में पड़े थे और कुछ समय तक उनके बीच में शारीरिक संबंध रहा था। इसका प्रतिफल शकुंतला जी का जन्म हुआ। शकुंतला को दुष्यंत के साथ विवाह होता है और उन दोनों को भरत पैदा होता है। ये थी कहानी। इसमें यदि हम सोचेंगे तो राक्षस जैसे प्रवृत्ति है दूसरों के कार्यों में विघ्न डालना, अधर्मपूर्वक। देवता लोग कभी ऐसा नहीं करते हैं। इंद्र तो देवताओं के राजा है, तो वो कभी नहीं करते हैं ऐसा। रही बात महर्षि विश्वामित्र जी का, तपस्या वो लोग करते हैं जिनकी सांसारिक आकर्षणों से मन ऊपर उठा हुआ है। तो दोबारा इस तरह के तुच्छ शारीरिक आकर्षणों में पड़ने की आवश्यकता महर्षि जी को नहीं था। तो वास्तविकता क्या है? महर्षि विश्वामित्र जी को एक युवती से प्रेम होता है। युवती का नाम है शकुंतला। शकुंतला से प्रेम हुआ था। उनके साथ गंधर्व विवाह किए थे महर्षि जी, लेकिन कभी भी शारीरिक संबंध नहीं रखा था महर्षि जी। लेकिन उनके प्रेम के प्रतिफल दुष्यंत का जन्म दिया था योग विद्या के माध्यम से। ये महर्षियों के लिए संभव है, लेकिन सामान्य जनों के लिए असंभव हो सकता है। ऐसा दुष्यंत का जन्म हुआ। दुष्यंत का पालन पोषण सिर्फ शकुंतला जी ने ही किया था, क्योंकि राजर्षि विश्वामित्र ब्रह्मर्षि बनने के चाहत में चल पड़े थे। अज्ञात रहते हुए तपस्या की साधना किए थे। उनको ये तक स्मरण नहीं है कि उनकी एक पत्नी भी है और एक पुत्र भी है। ऐसा रहा था, उन्नत चरित्र था महर्षि विश्वामित्र जी का।